सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने एक बहुत ही खूबसूरत मौका मेरे प्रियो मेरी और आपकी जिंदगी में दिया है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन के करीब आते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम सबको पिता ने सुरक्षित भला चंगा रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ही आपको और मुझको ये खूबसूरत मौका देते हैं जहाँ पर मैं और आप प्रभु की हुजूरी में आ पाते हैं, एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत संगति कर सकते हैं, क्योंकि पिता का वचन आपको और मुझको मेरे प्रियो ऐसे ही करने की आदेश और ऐसा ही करने की आज्ञा मुझको और आपको देता है। वचन के अंदर प्रभु का वचन कहता है कि जैसे जैसे उस दिन को करीब आते देखो ये और भी अधिक किया करो। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के वचन की संगति और भी अधिक किया करें, यही परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है। तो भला मैं और आप अपने पिता के वचन से अलग होकर कैसे रह सकते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हमारा प्रभु ही है मेरे प्रियो जो हर दिन आपको और मुझको एक खूबसूरत दिन देता है जहां हम अपने परमेश्वर को इन जीवित होठों से धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन भजन 146 साम 146 वर्स 5 में लिखा है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच मेरे प्रियो, मैं और आप अपनी जिंदगी में एक नए दिन को देखते हैं, एक नई शुरुआत को हर दिन देखते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि पिता का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जिनका सहायक याकूब का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, मैं और आप अपने परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, तब प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में वो मददगार बन करके आता है, वो सहायक बन करके आता है जो मेरी और आपकी जिंदगी के हालातों को तो जैसे बदल कर ही रख देता है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। इसलिए परमेश्वर के दास बहुत ही खूबसूरती से मेरे प्रियो भजन 144 साम 144 वर्स 12 to 15 में एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, जब परमेश्वर मेरा और आपका सहायक है, जब प्रभु हमारा सहायक है, हमारे सहायकों में से है और हमारा भरोसा अपने परमेश्वर पर होता है। बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है मेरे प्रियो, क्या कुछ परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में होता है। पिता का वचन पद 12 में कहता है, जब हमारे पुत्र जवानी के समय के पौधों के समान बढ़े हुए हों और हमारी पुत्रियां उन कोने वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों के समान बनाए जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में हमारे परिवार, हमारे बच्चों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, परमेश्वर के द्वारा संभाले जाएंगे और परमेश्वर ही उनका हर मोड़ पर मददगार होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो ये बात बिल्कुल तय है कि हम हर वक्त हर जगह अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते, है ना। हमारी सीमाएं सीमित हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो कि पिता का वचन मेरे और आपकी संतानों, हमारे बच्चों के विषय में कहता है कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखेगा, परमेश्वर उन्हें संभालेगा, परमेश्वर की निगहबानी में वो रहेंगे और स्वस्थ और सुंदर रहेंगे। परमेश्वर के दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। वो खूबसूरती हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पद 13 में लिखा है, जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां और मैदान में हजारों हजार बच्चे जन्मे। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरती से परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ कि जब हमारे खत्ते भरे रहें। आज मैं और आप संसार की हालत जानते हैं मेरे प्रियो, जगह जगह पर कितनी सारी मुसीबतें लोग झेल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। भला इस हालात में भी, इस वक्त भी इस बात को कौन कह सकता है? सिर्फ परमेश्वर के लोग कह सकते हैं, क्योंकि पिता का वचन आपसे और मुझसे ये वायदा करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर अपने वायदों से फिरने वाला और टलने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि पिता ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरा वचन सदा सर्वदा टल रहेगा। पिता का वचन कहता है
कि तेरे खत्ते भरे रहें। जब हमारे खत्ते भरे रहें और उसमें तरह तरीके की क्या चीजें अन्न रखा जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन में मेरे और आपकी जिंदगी में उस भरपूरी और उस प्रशस्तता की ओर, उस बरकत की ओर परमेश्वर आपको और मुझको दिखाना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखे हैं मेरे प्रियो। और मेरे और आपके मल्टीपल होने का हमारी जिंदगी में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारी आत्मिक जिंदगी में मल्टीप्लाई होने की बातों को परमेश्वर का वचन यहाँ रखता है कि मैं और आप मल्टीप्लाई होंगे। वचन कहता है कि हमारी भेड़ बकरियां मैदानों में हजारों हजार बच्चे जन्मे। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे हाथों की कमाई पर प्रभु अपनी आशीषों और बरकतों को देने का वायदा करता है। कब? जब मैं और आप अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सहायकों में रखते हैं मेरे प्रियो। जब हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर हो जाता है, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हमारी मेज जो है मेरे प्रियो, जी हाँ हमारी मेज जो है, परमेश्वर उस पर भरपूरी और प्रशस्तता और अपनी बरकत को बनाए रखेगा। पिता का वचन कहता है, ये मैं नहीं, प्रभु का वचन मुझसे और आपसे वायदा करता है। और जब मैं और आप पद 14 को देखेंगे, यहाँ लिखा हमारे बैल अधिक लदे हों और जब हमें विघ्न ना हो और ना हमारा कहीं जाना हो। जी हाँ मेरे प्रियो, विघ्न, परेशानियां, मुसीबत, लूटपाट, कुछ छिन जाने का डर, कुछ खो जाने का डर। परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से याकूब की पत्री में कहता है, पिता का वचन कि तेरी कोई भी वस्तु ना खोएगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और पिता का वचन कहता है, परमेश्वर आपको और मुझको एक लूटपाट से रहित जीवन, एक हानि से रहित जीवन देने का वायदा करता है। भला सचमुच में और आप इस दुनिया में कैसे कल्पना भी कर सकते हैं, अगर इस संसार के नजरिए से देखें कि ये बातें हमारी जिंदगी में कैसे हो सकती हैं भला। पर परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। पिता का जो वचन है, पिता का जो वायदा है, आपको और मुझको निराशा से आशा की ओर लेकर के जाता है, अंधियारे से उजियाले की ओर मुझको और आपको ले जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वचन में लिखा है, और ना ही हमारे चौकों में रोना पीटना हो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितनी खूबसूरती से कहता है ना कि हमारे चौकों में, हमारे घरों में, हमारी चौखटों में, हमारी जिंदगी के चौकों में किसी भी किस्म का रोना और पीटना नहीं होगा। और ये वायदा परमेश्वर का वचन कहता है, मुझको और आपको विपत्ति में छुटकारा और सुरक्षा देने का वायदा। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात है ना। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए परमेश्वर के दास कितनी दृढ़ता से और कितनी खूबसूरती से इस बात को कहते हैं कि क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पद 15 के अंदर में लिखा है, तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। जी हाँ, जिसकी जिंदगी में ये तमाम बातें हैं मेरे प्रियो, जो अपनी जिंदगी में इन तमाम खूबसूरत वायदों को थाम करके चलता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो मेरे प्रियो, परिस्थितियां कुछ भी हो, मगर जब मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उसके करीब आते हैं, उससे मैं और आप थामे अपनी जिंदगी में प्रोक्लेम करें, उससे घोषणा करें। और बहुत ही खूबसूरत बात पिता का वचन कहता है, उस राज्य के लोग क्या ही धन्य होंगे। जी हाँ, परमेश्वर आपको और मुझको धन्य ठहराते हैं मेरे प्रियो। बस अपने यीशु मसीह को, अपने परमेश्वर को अपने घर में इनवाइट कीजिए। जी हाँ मेरे प्रियो, एक गेस्ट के समान नहीं जो चंद दिनों के लिए आता है, पर एक परिवार के सदस्य के समान, मैं तो कहूंगी हेड ऑफ द फैमिली। जी हाँ, अपने परिवार का मुखिया अपने परमेश्वर को बनाइए मेरे प्रियो। हम पाम संडे मनाने जा रहे हैं। हमारा यीशु हमारे दिलों में राज्य करे, वो हमारे दिलों में आए, वो हमारे परिवार में आए, वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आए, हमारे कार्य क्षेत्र में हमारे परमेश्वर, हमारा प्रभु राज्य करे। तो पिता का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वो राज्य, क्या ही धन्य होगा जिसके राज्य का परमेश्वर यहोवा है, क्या ही
धन्य है वो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको धन्य बनाना चाहते हैं, धन्य लोगों की कैटेगरी में रखते हैं। बस जरूरी है कि मैं और आप अपने यीशु मसीह को अपने दिल का राजा बनाएं, अपने परिवार का राजा बनाएं, अपनी जिंदगी के जो भी क्षेत्र हमारे जुड़े हैं वहां पर यीशु मसीह को खड़ा कीजिए, वहां पर यीशु को इनवाइट कीजिए। ये सारी खूबसूरत बरकत और आशीष मेरे और आपके लिए प्रभु ने रखी है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।